द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डेटाबेस के ऊपर बेस्ड है, जो कि करंट डेटाबेस है। अक्टूबर 2023 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, और ग्लोबली रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो रिपोर्ट पब्लिश होता है उसमें आयरिश एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन बेस्ड एनजीओ वेल्ट हंगर हेल्प, ये दोनों वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज के डेटाबेस के ऊपर जो कि हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, और उसमें भी माल न्यूट्रिशन का इंडिकेटर लिया जाता है। तो इन सब पर एक कंसाइज रिपोर्ट पब्लिश करता है ये दोनों एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि 2006 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स मतलब एक तरह से फाउंडेशन किया गया था वेल्ट हंगर हेल्प और IFPRI, ये दो एनजीओ के द्वारा, और 2007 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड भी इसमें ऐड हो गया। तो बाद के समय में IFPRI बाहर हो गया। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 2018 में इन तीनों के ग्रुप से बाहर हो गया। तो करंट टाइम में वेल्ट हंगर हेल्प और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यही दो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर ग्लोबली, रीजनली एंड नेशनली डेटा को पब्लिश करते हैं। इस वीडियो में हम करंट उसके सिनारियो को देखेंगे, और जो सन 2000 से इसमें कुछ ट्रेंड भी रिपोर्ट में पब्लिश किए गए हैं उसको एक मेन स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है जो कि डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, और उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। एग्जाम से स्पेसिफिक पॉइंट्स को ही मैंने रखा है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, तो आपको उतने से जरूरत नहीं है, आपको उतना से मतलब है कि जितने से आपका काम हो जाए। तो ये जो फर्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इंडिया रैंक 111 एमंग 125 कंट्रीज, ये आप देख रहे हैं। और साथ में इसमें और भी चीजें रिपोर्ट में पब्लिश की गई है, बताई गई है। जो 58 कंट्रीज हैं, ये दीज कंट्रीज विल फेल टू अचीव SDG 2 बाई 2030। जो SDG 2 है वो जीरो हंगर को जीरो तक लेके आना है SDG का, ये सेकंड नंबर गोल है। और अगर MDG की बात करें तो ये वाला गोल MDG 1 था, जिसमें कि पॉवर्टी भी इंक्लूडेड था, पॉवर्टी एंड इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, वो MDG 1 था। बट SDG में आने के बाद ये SDG का सेकंड नंबर गोल हो गया है। तो ये इसमें बताया गया है कि 58 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि 2030 तक इसलिए कहा गया है क्योंकि SDG का टारगेट है 2030 तक। तो 58 कंट्रीज SDG 2 को भी अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक। और चूंकि इसकी स्केलिंग, जो स्केल के बेसिस पर रैंकिंग की जाती है, वो 0 से 100 तक का स्केल लिया जाता है, और उन स्केल को 5 अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है, जिससे कि कंट्री का हंगर का लेवल पता चल पाए। तो उस बेसिस पर जो वर्ल्ड का ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो मॉडरेट लेवल पर आता है, और इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है वो सीरियस लेवल पर आता है। आप ये सब देखेंगे, यहां पर ये फर्स्ट स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है, आप यहां से इतना आपको इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। नाउ मेजरमेंट स्केल ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये मैंने अभी इसके पहले के भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और यहां भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट है, इस डेटा पॉइंट को समझने के लिए इस स्केल को समझना भी जरूरी हो जाता है। तो आपको मालूम है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें ये 4 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, और उस 3 डायमेंशन के अंदर में 4 इंडिकेटर्स होते हैं। तो एक डायमेंशन ये है, और इन दोनों को मिलाकर के एक डायमेंशन है, और इसको मिला ये जो है ये तीसरा डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन और 4 इंडिकेटर्स। इसकी जो वेट होती है 1/3, 1/6, 1/6, 1/3, यहां लिखा हुआ भी है, इसको ऐड करेंगे ये 1 आएगा। ये जो वेटेड इसकी वैल्यू होती है, और इसको प्रोबेबिलिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं। इन तीनों को ऐड करने के बाद ये सभी जब मिलके आएगा तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर आता है, GHI स्कोर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में टोटल कितने इंडिकेटर होते हैं? 4 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये 4 इंडिकेटर होते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये आपको याद रखना है। और साथ में एक चीज और मैं बताऊं कि जो इसका स्केलिंग होता है 0 से 100 तक होता है। तो किसी भी कंट्री का अभी तक तो 0 इसका लेवल नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर 0 की तरफ रहेंगे तो ये अचीव कर चुका होगा नो हंगर, तो इसलिए 0 तो नहीं मिलेगा और 100 भी नहीं होगा। तो जो भी होगा ये इसके बीच में ही होगा, लमसम 5 मतलब 4-5 से शुरू होगा, और ये अभी लास्ट किसी भी कंट्री का 40-44 तक इस तरीके तक जाता है।
ऐसे अगर कहें तो ना तो कंप्लीटली 0 होगा ना तो कंप्लीटली 100 होगा, बट इसके बीच में होगा। और इन्हीं जो 0 से 100 तक का जो स्कोर उस स्कोर को यहां पर डिफाइन किया गया है 1 2 3 4 5 लेवल में। पहला जो लेवल है 9.9 या उससे नीचे अगर जीएचआई स्कोर होता है तो उस कंडीशन में जीएचआई स्कोर लो होता है, और जीएचआई स्कोर लो होने की वजह से वहां की जो भुखमरी है वो मतलब नहीं होगी। वहां की जो कंडीशन है वो जो कंट्री है वो अच्छे लेवल पर है, वहां पर भुखमरी नहीं है। उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 10 से 19.9 तक है, ये मॉडरेट लेवल में होगा। ये 20 से 34.9 तक है, ये सीरियस में होगा। ये 35 से 49.9 तक है, अलार्मिंग में होगा। और 50 एंड मोर देन 50 ये क्या होगा, एक्सट्रीमली अलार्मिंग में होगा। तो अभी जो कंडीशन ये है कि वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का जो जीएचआई स्कोर है इस वाले सीरियस में नहीं आता है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग में। और वर्ल्ड का जो जीएचआई स्कोर है वो मॉडरेट लेवल पे है, और इंडिया का सीरियस लेवल में आता है। वो कैसे आएगा अभी हम आगे देख लेंगे, इसकी रैंकिंग भी देखेंगे। इंडिया का सार्क कंट्रीज में क्या स्कोर है, क्या कंडीशन है, हम वो भी देखेंगे अगले स्लाइड में। फिलहाल ये आप देखेंगे द एग्रीगेट जीएचआई स्कोर इज वेटेड एवरेज ऑफ द 4 इंडिकेटर्स। ये पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, इसके पहले वाले में। और वो 4 इंडिकेटर ये होते हैं जो लास्ट में ऐड होकर के जीएचआई स्कोर आता है। इसके वेटेड जो स्कोर है इसको भी हम लेते हैं। द स्टैंडर्डाइज स्कोर टेक्स ए वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। ये जो स्टैंडर्डाइज स्कोर है जीएचआई स्कोर का, ये 0 से 100 तक की वैल्यू को लेता है। 0 बीइंग द बेस्ट स्कोर मींस नो हंगर एंड 100 बीइंग द वर्स्ट, मतलब वहां की भूखमरी ज्यादा है। तो लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी मैंने पहले बताया कि 0 यहां पर क्या होता है कि नो हंगर, बट ये कभी भी किसी सिचुएशन में 0 आता ही नहीं है, और 100 भी नहीं होता है। जब भी होगा उसके बीच में होगा। जीएचआई स्कोर इज क्लासिफाइड बाय सिवियरिटी फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। लो से एक्सट्रीमली अलार्मिंग की ओर ये 5 भाग में डिवाइड किया गया है। लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ये 5 टाइप के इसमें डिवीजन है। इस स्कोर को यहां पर डिफाइन किया गया है, इसी के लेवल पर कंट्री की सिचुएशन को डिफाइन किया जाता है, उसके स्कोरिंग की जाती है। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो रिपोर्ट है 2023, इसमें कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना जरूरी होगा। यहां पर जो सबसे पहले जो फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा था कि 58 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि 2030 तक एसडीजी 2 को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहां पर बताया गया है। द वर्ल्ड प्लेस टू अचीव जीरो हंगर बाय 2030, ये मतलब 2030 तक इसको अचीव कर लेना है, एसडीजी 2 में ये कहा गया है। बावजूद उसके 58 कंट्रीज ये अचीव नहीं करने के पोजीशन में है 2030 तक। और 43 कंट्रीज जो हैं, कंट्रीज है अलार्मिंग और सीरियस लेवल। 43 कंट्रीज ऐसे हैं जिसमें सीरियस कंडीशन में है और अलार्मिंग, ये दोनों ऐड करके। तो सीरियस में कितने हैं 34 और अलार्मिंग में कितने हैं 9। उस 9 में भी क्या है कि वो हम अभी आगे देख लेंगे। वो 9 में भी क्या है कि जो 6 कंट्रीज हैं, उस 6 कंट्रीज का डेटा तो हमें अवेलेबल है, सफिशियंट डेटा है, बट जो उसमें 3 कंट्री ऐसे हैं जिसके डेटा इनसफिशियंट होने की वजह से भी उसमें शामिल नहीं किया गया है, बट यहां पर रिपोर्टिंग की गई है। तो वो थोड़ा सा इनडेप्थ हो जाएगा, उसको भी हम आगे देख लेंगे कि 6 कंट्री कौन है और 6 के बाद 3 कंट्री कौन है, जो कि उस रिपोर्ट में जीएचआई स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए जो भी सफिशिएंट डेटा चाहिए होते हैं, वो डेटा न होने की वजह से उन तीनों कंट्रीज को शामिल नहीं किया गया है, बट उनको यहां पर रैंकिंग में रखा गया है 3 कंट्री को। तो उन 3 कंट्रीज के भी नाम आपको याद होने चाहिए, वो स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, मुझे भी ध्यान नहीं है। 43 और ये जो 18 कंट्रीज है, कंट्रीज विथ मॉडरेट, सीरियस एंड और अलार्मिंग हंगर लेवल हैव देयर हायर 2023 हाई स्कोर देन 2015। 2015 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कंडीशन थी उससे भी ज्यादा है 18 कंट्रीज में यहां पर। और ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट 2000 से ट्रेंड को शो करता है। 2000, देन 2008, 2015, देन 2020, 21, 22 एंड 23। तो इस तरीके से अरेंजमेंट है। और आपको ये जो मैंने बताया कि 2000 से 2008 लिया, 2015 लिया, वो क्यों लिया? क्योंकि अभी हम 2023 का रिपोर्ट देख रहे हैं, और 2023 का रिपोर्ट का मतलब ये है कि अगर
इसको ब्रेक किया जाए 2000 को 2015 के ड्यूरेशन को ब्रेक किया जाए तो ऑलमोस्ट 50% जो है वो 8 ईयर होगा। तो 2000 का डेटा लिया और 2008 का रिपोर्टिंग लिया, 2015 का लिया और उसके बाद 2023। तो 2000 और 2008 ये दोनों जो ईयर्स थे उसमें वर्ल्ड की जो सिचुएशन थी जीएचआई स्कोर की वो सीरियस लेवल की थी। बट 2015 में वर्ल्ड का जीएचआई स्कोर मॉडरेट लेवल पर था और वही मॉडरेट लेवल अगले 8 साल में भी मतलब स्टैग्नेंट है अभी तक 2023 तक। तो जितना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर डिक्रीज हो जाना था 2000 से 2015 तक, वो पिछले 15 ईयर्स में वो स्कोर डिक्रीज हो चुका। बट 2015 में जो स्कोर आया अब वो थोड़ा सा जिगजैग में चला, लेकिन वो स्टैग्नेंट ही कहा जाएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। तो ये जो सीन है ये पूरा आपने देखा, इसके 5 लेवल होते हैं और ये जो पूरा जो यहां पर मैंने इसके वेबसाइट को लगा दिया है, सारे ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया हुआ है। इसके यहां पर मैंने लगाया है, बट इसके आगे और भी जो चीजें आप देखेंगे वो सभी इसी जगह से आप मैंने लिया हुआ है। आप चाहें तो गूगल पर सर्च करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, आपको एक वेबसाइट पर ले जाएगा। वो वेबसाइट यही होगा www.globalhungerindex.org। इस पर आप रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सिनॉप्सिस को देख सकते हैं, पोस्टर्स को देख सकते हैं और अलग जो चीजें हैं और भी डिटेल जानकारी चाहिए आप वहां से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि एग्जाम स्पेसिफिक जो आपको चाहिए कम टाइम में आप मोर इंफॉर्मेशन ले पाए, वो यहां से आपको मोर देन एनफ है, इतना सफिशियंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप जानना चाहते हैं तो और भी चीजें वो आप वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन फाइंडिंग्स ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, मैंने ऊपर में जो बताया वो ग्लोबल थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पर था। 58 कंट्रीज अभी एसडीजी 2 को जो कंप्लीट ना कर पाने की सिचुएशन में है। और उसके बाद जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में जो 6 कंट्रीज हैं वो 6 कंट्रीज के नाम ये हैं। जो 125 कंट्रीज हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो सबसे जो वर्स्ट कंडीशन पर है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है 125 रैंकिंग के साथ और उसका जीएचआई स्कोर 42 है, जो कि अलार्मिंग सिचुएशन को शो करता है। यहां पर आपने स्टार्ट शुरू में ही देखा था, ये जो 49 मतलब इस वाले जो सिचुएशन में रहेगा, ये जो इस कंडीशन में रहेगा वो अलार्मिंग कहलाएगा। बट इसके बाद 50 मोर देन 50 तो है ही नहीं। तो डेटा को देखते हुए आपको उसके जो सिवियरिटी कंडीशंस हैं, जो 5 लेवल्स हैं, उन 5 लेवल्स को भी देखना पड़ेगा कि ये जो स्कोर आ रहा है वो स्कोर किस लेवल में जा रहा है। तो जो 125 कंट्रीज हैं वो 42.3 स्कोर के साथ सबसे लास्ट वाला है और इसके बाद वो है ही नहीं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन में है। यहाँ पर लेवल ऑफ जीएचआई मैंने बता भी दिया है कि अलार्मिंग में है। और ये 6 कंट्रीज हो जाते हैं। 41 ये मेडागास्कर, यमन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेसोथो एंड नाइजर, ये 6 कंट्रीज ऐसे हैं जिसके जो जीएचआई स्कोर है वो 35 से 49.9 के बीच में है। और इसके अलावा 3 कंट्रीज हैं, सोमालिया, बुरुंडी एंड साउथ सुडान। इन तीनों के डेटा इनसफिशियंट होने की वजह से उस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन चूंकि जो भी डेटा रहे होंगे उससे जो कुछ रिजल्ट बन के आया होगा चुने हुए इंडिकेटर के बेसिस पर, तो इसके जो स्कोर आए होंगे वो 335 से 49.9 इन इसके बीच में आ गए। तो इसलिए ये 6 कंट्रीज ये थे और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? अलार्मिंग में 9 और सीरियस में 34। तो वही लाइन ऊपर में लिखी हुई थी 34 और इन दोनों को ऐड करेंगे 43। तो 43 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि या तो अलार्मिंग है या तो सीरियस कंडीशन में है। इसका मतलब ये हुआ, ये चीज हो गया। और यहां पर आप देख भी रहे हैं 9 कंट्रीज आर एट अलार्मिंग स्टेज ऑफ जीएचआई स्कोर 2023। तो ये एक इसका सीन है। इस जो लेवल है सिवियरिटी लेवल, उस लेवल को मैंने यहां भी फिर से कर दिया है, स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। इसको समझने समझाने के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का लुक ठीक से हो जाए और समझ में भी आ जाए, मैंने यहां पे लगाया है। लो कंडीशन कब होगा? जब 9.9 या उससे कम होगा जीएचआई स्कोर। इसके बाद क्या हो जाता है 10। तो 10 से 19.9 के बीच में जब होगा तो ये हो जाएगा मॉडरेट। 20 से 34.9 तक जब होगा तो ये कहलाएगा सीरियस
और अलार्मिंग के केस में 35 से 49.9 के बीच में जब आएगा स्कोर तो वो कहलाएगा अलार्मिंग, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग हो जाएगा मोर देन 50 स्कोर के होने के बावजूद होने पर। तो अभी कंडीशन ये है कि मोर देन 50 किसी भी कंट्री का नहीं है। तो ये हो गया वर्ल्ड लेवल पर हम अभी इस सिचुएशन में हैं, और इंडिया लेवल पर जो इंडिया की स्कोर है वो इस लेवल पर सीरियस कंडीशन में है। ठीक, ये आपसे जो रैंकिंग है इसका जो लेवल है, इस लेवल का लिमिट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज कि वर्ल्ड का जो GHI स्कोर है 18.7 उसको भी यहां पर पूछा जा सकता है, और सॉरी 18.3 है, और इंडिया का भी इसमें पूछा जा सकता है। तो स्कोर तो वैसे मैंने कहीं एग्जामिनेशन में नहीं देखा है, फिर भी लेकिन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके पहले के वीडियो में मैंने ये बताया भी है कि स्कोर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इंडिया के केस में आप इंडिया का स्कोर याद रख लीजिए, वर्ल्ड के केस में ग्लोबल क्या सिचुएशन है आप वर्ल्ड का सिचुएशन याद रख लीजिए, GHI स्कोर, और वो स्कोर किस लेवल में आते हैं, किस सीवियरिटी कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं, लो में है, मॉडरेट में है, सीरियस में, किस में है। तो जनरली वर्ल्ड का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है वो मॉडरेट लेवल का है, और इंडिया का जो GHI स्कोर का लेवल है वो सीरियस कंडीशन में है। तो इंडिया का जो स्कोर है यहां आ जाएगा और वर्ल्ड का यहां आ जाएगा। ये स्लाइड ये हो ही गया। नाउ ये आप देख रहे हैं वर्ल्ड, और ये वाला क्या है, ये वर्ल्ड का है ब्लू से, और रेड से इंडिया का है। इन दोनों के स्कोर को 2000 से 2023 तक ब्रेक करके लगाया गया है। आप देखेंगे जो 2000 है, सन 2000 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स वर्ल्ड का 28 था, 28, जो कि सीरियस में है। क्यों? क्योंकि सीरियस का वो लेवल होता है। 8 साल के बीच में 2008 में ये कम हुआ, ऑलमोस्ट ये 4.5 कम हुआ, 4.4, 23.6 हो गया। इसके बाद ये और कम हुआ 2015 में, ये लगभग फिर से ये 5, ऑलमोस्ट ये 4.5 के करीब में ये कम हुआ, और ये 19 हो गया, और ये 19 पहुंचते ही ये क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, मॉडरेट लेवल पे पहुंच गया। अब ये मॉडरेट लेवल पे पहुंच गया। अब 2005 से 5 तक के बीच का ड्यूरेशन लिखा गया है, इस ड्यूरेशन में भी 18 है। 2021 में ये 17.9 है, ये भी मॉडरेट लेवल है। 2022 में ये भी मॉडरेट लेवल है, और 2023 में ये जो डेटा है 18.3 ये भी मॉडरेट लेवल है। तो ये अगर हम इसको एक वर्ड में कहें, ये स्टैग्नेंट है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि स्टैग्नेंट कब से है, 2015 से है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें स्कोरिंग आपसे नहीं पूछी जाएगी, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपसे ऊपर के कुछ, जैसे ये जो पॉइंट है, स्कोरिंग है, वो स्कोर आपको याद रखना, अगर आप याद रख सकते हैं तो और अच्छी बात है। इसको आप याद रख के, और इसके स्कोर के जो डिफरेंसेज हैं उनको भी आप याद रख सकते हैं कि हर 8 साल में कितना इसमें कमी आई, और उसके बाद जो 2015 से जो मॉडरेट लेवल अभी तक चला आ रहा है वो स्टैग्नेंट है। वर्ल्ड लेवल पर ये हो जाएगा। और इंडिया लेवल पर, इंडिया की कंडीशन जब 2000 में जब डेटा रिलीज हुआ था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स चूंकि 2006 में पब्लिश हुआ था, 2006 में फाउंड हुआ था, बट जो 2006 में फाउंड होकर जो जिस डेटा पर वर्क किया गया ग्लोबली हंगर के सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, उसके स्कोर को बताने के लिए, वो सन 2000 और उसके आगे के डेटा को लिए गए। तो इसीलिए चूंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो 2006 में ही आया था, जो डेटाबेस है वो 2000 का उन्होंने स्कोर दिया था। तो 2000, 2008, 15, 20, 21, 22 एंड 23। अब इंडिया की जो सिचुएशन है वो स्टार्टिंग में क्या थी, अलार्मिंग कंडीशन की थी, 38.4, जो कि 2008 में भी ये 35.5 रह गई, अलार्मिंग ही रही। अब यहां से जब ये 2015 में आया तो ये मॉडरेट लेवल, सीरियस लेवल हो गया 29.2, क्योंकि उस समय से 29.2 था, 27.2 हुआ, 27.5 हुआ, 29.1 हुआ, 28.7 हुआ। ये लगभग स्टैग्नेंट है, मतलब ये एक सीधी लाइन से चल रही है, स्टैग्नेंट है। ये भी यहां पर स्टैग्नेंट हो गया।
तो इंडिया के कंडीशन में स्टार्टिंग में आज से 20 साल पहले क्या था, अलार्मिंग कंडीशन थी। ये अलार्मिंग से सीरियस कंडीशन तक पहुंचते पहुंचते 15 इयर्स बीत गए और अभी ये 15 इयर्स बीतने के बाद ये टोटल अभी 8 साल में 2015 से 2023 का जो रिपोर्ट आप देखेंगे टोटल 8 साल का 8 ईयर का गैप हो चुका है। तो 8 ईयर के गैप में ये स्टैग्नेंट है। जो सिचुएशन वहां थी और वही सिचुएशन यहां भी है। थोड़ा सा 0.5, 0.7, 0.1, 0.2, 0.4 इस तरीके का डिफरेंसेज आपको दिखाई देगा हर साल। तो ये इस तरीके से चलता है। इंडिया की सिचुएशन सीरियस है और वर्ल्ड लेवल पर मॉडरेट है। कुछ और इसमें इंफॉर्मेशन आप देखेंगे। इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, क्योंकि 2023 में टोटल 125 कंट्रीज को लिया गया है और उसके डेटाबेस को ही एनालाइज करके एनालिसिस की गई है। बट आप जब थोड़ा सा और डीप देखेंगे तो टोटल जो कंट्रीज थी 136 थी। इस 136 कंट्रीज में 125 ही कंट्री ऐसे थे जिसके डेटा सफिशिएंट होने की वजह से उसको इस स्टडी में लिया गया। बाकी जो 11 कंट्रीज होते हैं, इस 11 कंट्रीज के डेटा उस लेवल पर नहीं थे जिससे कि उसके इंफॉर्मेशन को निकाल करके उससे एनालाइज किया जा सके। इसलिए इस कंट्री जो 11 कंट्रीज थे, उन 11 कंट्रीज के डेटा को इनसफिशिएंट कहा गया कि इसका डेटा इनसफिशिएंट है। इस वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस डेटा पर पब्लिश नहीं किया जा सकता, उससे एनालिसिस नहीं की जा सकती। तो 136 कंट्रीज लिए गए, उसमें से 125 डेटा सफिशिएंट कंट्रीज सफिशिएंट डेटा थे उनके पास और उसमें से जो इंडिया है 111 नंबर पर आता है, रैंक इसका है। इसका स्कोर 28.7 है और वर्ल्ड लेवल पर 18.3 है। ये आप देखेंगे यहां पर ये वाला है 2023 में। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं। ये आप देखेंगे 23 में इंडिया का 28.7 है और वर्ल्ड का 18.3 है। इंडिया है जो लेवल ऑफ हंगर दैट इज सीरियस लेवल पर है, मैंने अभी बताया आपको। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स, ये सब भी पॉइंट मैं बता चुका हूं। सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन जीएचआई स्कोर बिटवीन 2000 एंड 2015। 2000 से 2015 में एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। जैसे जैसे जीएचआई स्कोर कम होता जाएगा वैसे वैसे उस कंट्री की कंडीशन अच्छी होती जाएगी, चाहे वो इंडिया के लेवल पर देखा जाए या विश्व के दूसरे भी देशों में देखा जाए और या तो वर्ल्ड लेवल पर भी देखा जाए। तो जब स्टार्टिंग में था तो उससे जैसे जैसे समय बीतता गया 2015 तक एक अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला। बट ये प्रोग्रेस कहीं ना कहीं जाकर के थम गया, स्टैग्नेंट हो गया। तो ये यहां से ये जो लाइन है पूरी तरह से स्टैग्नेंट कहलाएगा। द प्रोग्रेस ऑफ जीएचआई स्कोर इज स्टैग्नेंट ये 2 बार आ गया है, स्टैग्नेंट सिंस 2015 से ये स्टैग्नेंट हो गया है। नाउ इंडिया एमंग सार्क कंट्रीज इन जीएचआई 2023। सार्क का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जो हेड ऑफिस है काठमांडू नेपाल में है और इसका जो फाउंडेशन किया गया था दिसंबर 1985 में। तो इतना ये याद रखना है आपको, सार्क का मुख्यालय, सार्क का हेड ऑफिस काठमांडू में है। और इसमें टोटल 8 कंट्रीज आते हैं और वो 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? 6 तो यहां लिखे हुए हैं, 2 और होते हैं भूटान एंड मालदीव। उस 7 कंट्रीज में आप कभी भी देखेंगे तो इंडिया की जो कंडीशन है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 5वें नंबर पर रही है। फर्स्ट पर श्रीलंका देखेंगे, सेकंड पर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये 4 हो गए। 5वें नंबर पर इंडिया एंड देन अफगानिस्तान। तो ये 6 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके डेटा सफिशिएंट होने की वजह से इनको लिया गया। बाकी जो 2 कंट्रीज होते हैं मालदीव एंड भूटान, उन दोनों के डेटा इनसफिशिएंट थे, उस लेवल पर वो रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते थे, वो एनालिसिस के लेवल पर उसके डेटा नहीं थे, इसलिए उनको नहीं लिया गया। और वो कंट्रीज वो ये हैं भूटान एंड मालदीव, इन दोनों को नहीं लिया गया। 2023 में भी, 22 में, 21 में, 20 में, पीछे 3-4 साल में भी इनको नहीं लिया गया है। तो आप ये देखेंगे कि सिर्फ 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि लिया जाता है। और आप देखेंगे, आपको रैंकिंग याद रखने के लिए कि ये जो रैंक है ये हमेशा सेम इसी ऑर्डर में होता है। 7 कंट्रीज में सबसे अच्छे पोजीशन पर श्रीलंका है। चाहे कंट्री की संख्या कितनी भी हो जाए, रैंक उसकी कितनी भी हो, उसका जीएचआई स्कोर आगे पीछे कितना भी हो न्यूमेरिकली, बट जो ऑर्डर होगा वो वही सेम ऑर्डर होगा जो 2020 में था, 2021 में था,
22 में था, 23 में है अभी, इस तरीके से। तो श्रीलंका सबसे आगे है, नेपाल में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, नेपाल से ज्यादा बांग्लादेश में है, बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया में यहाँ पे इस रिपोर्ट में पब्लिश जो बताया गया है, और अब इंडिया से जो वर्स्ट कंडीशन में है वो अफगानिस्तान है। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं उसके ऑर्डर है। अब यहाँ पर रैंकिंग देखेंगे, ये रैंकिंग 60 है, 69 है, 81 है, 102 है, 111 है और 114 है। ये 2023 में है और इसकी रैंकिंग 13.3 है, 15 है, 19 है, 26.6 है, 28.7 होगा और 30.6 है अफगानिस्तान, और बाकी ये 2 कंट्रीज हैं। अब ये जो 2023 का ये रिपोर्ट है, बट 2022 में कितने थे? 107 इसका रैंक था और 121 कंट्रीज थे। तो अगर आपको याद रखना है इस तरीके से, तो कैसे याद रखेंगे? ये जो 111 है इससे आप 4 माइनस कर दीजिए, 107 ये रैंक हो गया इंडिया का 2022 में। और अभी 125 कंट्रीज हैं, इसमें से अभी आप 4 माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 121। तो 2022 में कंप्लीट 121 कंट्रीज के लिए जीएचआई स्कोर जारी किया गया था, जिसमें इंडिया की कंडीशन 107 था, और अभी 125 कंट्रीज है जिसमें इंडिया की कंडीशन 111 है। और उससे 60 कंट्रीज में अगर हम कंपेयर करें तो उसमें जो कंडीशन जो जिस कंट्री की खराब है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान है, बाकी जो 5 कंट्रीज है वो इंडिया से बेहतर कंडीशन में है। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छे कंडीशन पर श्रीलंका है, देन नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इंडिया है अभी, उसके बाद अफगानिस्तान है, और 2 कंट्रीज को नहीं लिया गया है। तो ये इतना आपका कंप्लीट हो जाता है। नाउ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 ये वही है, बस उसमें आपको बस एक माल न्यूट्रिशन का केस और ध्यान रखना है कि माल न्यूट्रिशन में क्या है। एक चीज और मैं बताऊं कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो वेस्टिंग की कंडीशन है पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में वेस्टिंग का जो कंडीशन है वो इंडिया में सही नहीं है, इंडिया में बेकार है। और वेस्टिंग होता क्या है? लो वेट फॉर हाइट, मतलब जो भी बंदा है उस बंदे की जितनी हाइट है उस हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है, और ये जो कंडीशन है वो सीरियस कंडीशन में है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और दूसरा ये बताया गया है कि ये जो चाइल्ड स्टंटिंग है वो 15th ऐसे जो कंट्रीज हैं, उस जो 15th हाईएस्ट इन द रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में जो भी कंट्रीज हैं वो 15th नंबर पर इस लेवल पर है, वो चाइल्ड स्टंटिंग में। अब देखते हैं कि इंडिया का जो चाइल्ड वेस्टिंग रेट है वो 18.7% है। वो वेस्टिंग क्या है? वेस्टिंग का मतलब कि अभी मैंने बताया लो वेट फॉर हाइट, जितनी उस बच्चे की हाइट है उसके अकॉर्डिंग उस बंदे की वेट नहीं है, तो ये कंडीशन है। और ये यहां पर निकल के आता है 18.7% जीएचआई स्कोर के अंदर में। वो जो कॉम्प्लेक्स अगर हम उसके और इंडेक्स में जाएंगे तो ये मिलेगा माल न्यूट्रिशन के केस में। और चाइल्ड स्टंटिंग रेट जो है वो 13.5 है, जो कि पूरे वर्ल्ड में 15th हाईएस्ट पोजीशन पर ये है। तो ये 2 इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। और इसमें एक चीज और रिपोर्ट में बताया गया है कि चूंकि इंडिया में इतने सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उसके बावजूद भी ये पोजीशन है, ये कंडीशन है, उस रिपोर्ट में ये लिखा गया है। तो जितना लिखा गया है और जो मेन कंसर्न है, जो पॉइंट बन सकते हैं, उस पॉइंट को यहां पर लिखा गया है। और इसके आगे भी मैं एक चीज और बताऊंगा कि इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या कमेंट रहा है। सम इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन इंडिया, ये उस रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये है, ये मतलब ये है ही है। और साथ साथ में पोषण अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पीएम गरीब कल्याण योजना, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, ये इतने प्रोग्राम्स को उस रिपोर्ट में बताए गए हैं कि इतने प्रोग्राम जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो कि न्यूट्रिशनल से रिलेटेड है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए किया गया है, उसके बावजूद भी ये कंडीशन है उस रिपोर्ट में बताया गया है। अब ये चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो 28.7 है वो इंडिया का जीएचआई स्कोर है, जो कि सीरियस लेवल पर है। 20 से 34.9 के बीच में ये स्कोर आता है। अब चूंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंडर में क्या होता है कि माल न्यूट्रिशन को हम लेते हैं, और माल न्यूट्रिशन में कौन सा लेते हैं? अंडर न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि माल न्यूट्रिशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन एंड
ओवर न्यूट्रिशन। तो चूंकि ओवर न्यूट्रिशन वाले में हम छोड़ देते हैं और मेन जो कंसर्न है वो अंडर नरिशमेंट पर या अंडर न्यूट्रिशन पर फोकस ज्यादा रहता है गवर्नमेंट का, कि जिससे कि पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाए जा सके। अब अंडर न्यूट्रिशन में क्या होगा या अंडर नरिशमेंट में क्या होगा? वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड अंडरवेट। तो एक अंडरवेट को हम इस वाले कंडीशन में छोड़ देते हैं, हम यहां पर क्या लेते हैं? वेस्टिंग और स्टंटिंग, और अंडर न्यूट्रिशन वाले में जो अंडर नरिशमेंट है उस अंडर नरिशमेंट को भी यहां पर काउंट कर लेते हैं। और साथ में एक और आ जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसमें कि अंडर 5 मोर्टेलिटी के कंडीशन को लिया जाता है। तो इन्हीं चारों को यहां पर स्कोर इसके यहां पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से दिखाया गया है कि अंडर नरिशमेंट की कंडीशन क्या है? 16.6 है, चाइल्ड वेस्टिंग 18.7 है, चाइल्ड स्टंटिंग 35.5 है और अंडर 5 मोर्टेलिटी 3.1% है। तो ये डेटा है और आपको एटलीस्ट क्या याद रखना पड़ेगा? इंडिया के सिचुएशन में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इसका मैं कहीं देखा नहीं है मैंने, बट अगर आप याद रख लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, बेस्ट है। इंडिया के कंडीशन में आप एक ये याद रख लीजिए कि इंडिया का जीएचआई स्कोर 28.7 है 2023 में। साथ साथ में आप वर्ल्ड का भी याद रख लीजिए कि 18.3 है वर्ल्ड लेवल पर। और जब आप याद रखेंगे तो आपको ये जो लेवलिंग है, इस लेवलिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये लेवल 5 टाइप के होते हैं, क्योंकि जो जीएचआई स्कोर है वो 0 से 100 के बीच में होता है और उसी 100 को 5 भाग में डिवाइड किया गया है: लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग एंड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। तो ये 5 लेवल हो जाते हैं और इंडिया हमारा अभी क्या है? सीरियस लेवल पर है। और जो वर्ल्ड का जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड लेवल पर जो रिपोर्ट है वो मॉडरेट लेवल पर है और उसमें एक ये हो जाता है। उस रिपोर्ट में जो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि ये इतना प्रोग्राम होने के बावजूद भी वेस्टिंग की कंडीशन सबसे मैक्सिमम है और स्टंटिंग की कंडीशन वर्ल्ड में 15th हाईएस्ट पोजीशन पर है। तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD, इसका PIB रिपोर्ट आप जब गूगल पर सर्च करेंगे, इसका मैं अभी दिखा दूंगा आपको, 2-3 पेज का है। उसमें उन्होंने एक जबरदस्त तरीके से कमेंट किया है कि इतने सारे प्रोग्राम हैं, इसके अलावा भी और प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स है वो उतनी जितना इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश की गई है उतना नहीं है। तो इन दोनों एनजीओ को, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल, इन दोनों को इस पर एक फिर से विचार करना चाहिए और स्पेसिफिक इंडिकेटर को लेते हुए इतने सैंपल को लिया जाए ताकि वो सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, PIB रिपोर्ट में, कि जो 3000 का जो सैंपल लिया जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स के स्कोर को जारी करने के लिए, तो वो 3000 का सैंपल कहीं से भी इस माल न्यूट्रिशन के कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है। वो रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। आप गूगल पर सर्च करेंगे PIB रिपोर्ट GHI 2023, यहां पर आप देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंटिन्यूअस टू बी एंड एरोनस, ऐसे करके मिलेगा आपको। इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए, एक पेज ओपन होगा। ये ओपन हो गया। ये बताया गया है मेजरमेंट ऑफ ओवर 7 करोड़ चिल्ड्रेन शोज वेस्टिंग एट अबाउट 1/3 ऑफ दैट यूज्ड इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वही जो वेस्टिंग वाला जो कंडीशन मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट लेवल पर है वेस्टिंग, इंडिया की वेस्टिंग, उसी को कोट करके मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यहां से PIB रिपोर्ट जारी हुआ। और आप सभी लोगों को मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सभी लोगों को, जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इस रिपोर्ट को आप जरूर पढ़िए और इससे आपको जो जितना मैंने अभी बताया उतना से आपका काम हो जाएगा। उससे आप इसको कोरिलेट करके और भी चीजों को समझने की कोशिश करिए, आपका अच्छे से काम हो जाएगा। ये लिखा हुआ है। और साथ में आपको हो सकता है कि ये दिख भी ना रहा हो, क्योंकि इसकी जो फॉन्ट है वो छोटे छोटे हैं। यहां पर है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2023, ये सोफी इसका नाम है, 2023 रिपोर्ट रिलीज बाय FAO स्टेट एस्टिमेट्स POU। इस POU का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड, प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड फॉर इंडिया 16.6%। ये मतलब इस रिपोर्ट को लिया गया है। इसके बाद में इन्हीं के बेसिस पर
GHI ने क्या किया है कि इन रिपोर्ट को लेकर के और 3000 के सैंपल को लिया है। यहाँ है ना 8 क्वेश्चंस विद ए सैंपल साइज ऑफ 300 रिस्पोंडेंट्स को ही इसमें लिया है और उसी के बेसिस पर पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो कहीं से भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी जो वास्ट मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है उसमें तरह तरह के लोग हैं, हमारा जो कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके बेसिस पर ये सिर्फ और सिर्फ 3000 का जो पॉपुलेशन है, 3000 का जो सैंपल है, जो रिस्पोंडेंट जिन्होंने बात करके इन्होंने किया है और इस सिचुएशन को बता रहे हैं वो सही हो, ये सरासर हो सकता है कि गलत है। इस टाइप के डेटा नहीं लेने चाहिए। लेकिन रिपोर्ट तो रिपोर्ट है, अगर रिपोर्ट में लिखी गई है और उससे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसके स्पेसिफिक आंसर दिए होते हैं तो आपको उसको टिक करना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन है तो आप वहां पर एनालिटिकल तरीके से आप अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि ISS के एग्जामिनेशन में अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए और आपको इस पर एक स्टोरी लिखने के लिए कहा जाए, एक एनालिसिस करने के लिए कहा जाए तो आप इसको एनालिटिकल तरीके से आपको लिखकर आपको समझाने आना चाहिए। तो ये है, और जब तक आप इस रिपोर्ट को नहीं पढ़ेंगे आप वहां से एनालिटिकल नहीं कर सकते हैं खुद से। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें और भी बहुत सारी है लिखी हुई है। आप लगभग 2-3 पेज का है, आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नाउ तो यहां तक मैंने बताया और ये यहां पर सेशन खत्म हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैंने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का करंट सिनारियो क्या है 2023 में, उसका ट्रेंड क्या रहा है, सार्क कंट्रीज में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की क्या सिचुएशन है 2000 से 2008, 2015, इसके बाद 20, 21, 22, इवन जो 23 है, इस यहां तक पहुंचने में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वर्ल्ड में टोटल क्या रोल रहा है और इंडिया का भी क्या रोल रहा है, ये मैंने बताया कि स्टार्टिंग में अलार्मिंग कंडीशन में थी और अभी जो 15 इयर्स कंप्लीट होने के बाद 2015 में फर्स्ट टाइम इंडिया का कंडीशन सीरियस गया और अभी तक सीरियस चल रहा है, जो कि स्टैग्नेंट है। और उसी हिसाब से अगर हम देखें तो वर्ल्ड का अगर हम देखेंगे तो जब 2000 में डेटा रिलीज हुआ था, तो 2006 में जो डेटा रिलीज हुआ था 2000 के बेसिस पर, तो 2000 का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है वो स्कोर ग्लोबली सीरियस कंडीशन में था, जो कि मॉडरेट लेवल तक पहुंचने में उसको 15 इयर्स लग गए। 2015 में फर्स्ट टाइम मॉडरेट लेवल पर ग्लोबली जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर है वो चला और अभी तक ये टोटल स्टैग्नेंट के कंडीशन में है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपने उस पर अच्छे से गेन किया होगा। अगर आपके पास इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली कर लेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मटेरियल के साथ। तब तक आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और आप सबसे पहले देख पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।